सो हेलो स्टूडेंट्स, नीट 2026 का जो पेपर है उसका जो 10-10 सेट का जो हम लोग क्वेश्चन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं उसमें अगला क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से। आप देख सकते हैं आपको मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन हम सब जानते हैं कि एक एंजाइम है और ये एक ब्लड प्रोटीन प्रोटीएज एंजाइम है। बेसिकली ब्लड प्रोटीन डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मॉर्फिन एक एनाल्जेसिक है, अल्कलॉइड एनाल्जेसिक। कॉन्कैनावैलिन ए ये एक लेक्टिन है। लेक्टिन्स आर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। और कोलेजन जो है वो एनिमल वर्ल्ड में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन है। तो लिस्ट 2 से अगर हम बात की जाए तो ट्रिप्सिन जो है ये एक एंजाइम है। ए का 3 आपको दो जगह दिख रहा है। मॉर्फिन जो है वो एक अल्कलॉइड है, बी का आंसर 4 है। और सी का कॉन्कैनावैलिन एक लेक्टिन है और कोलेजन ये। तो हमारा आंसर है फर्स्ट। सेकेंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की बात की जाए तो अमीनो एसिड्स का हम जानते हैं कि इसमें एक अमीनो ग्रुप होता है, एक एसिड ग्रुप होता है H, और ये वेरिएबल ग्रुप होता है R। ये अल्फा कार्बन है। हम सब जानते हैं कि दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। ये बिल्कुल सही है, करेक्ट पूछा है हमसे। ठीक है। सेरीन इज एन एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स 20 अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन बनाने में भाग लेते हैं, वो जो है उसमें से आप जानते हैं कि एरोमेटिक अमीनो एसिड 3 ही होते हैं, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल, एलेनिन, ट्राई फिनाइल। ओके। तो सेरीन जो होता है वो एक एरोमेटिक अमीनो एसिड नहीं है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये फेमस है हाइड्रोक्सी मिथाइल के लिए। ये हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड है, नहीं है। तो ये आंसर बिल्कुल गलत है। वैलिन इज अ नेचुरल नहीं होगा, यहाँ एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए। यहाँ एक न्यूट्रल है, जो ओरिजिनल पेपर में जो क्वेश्चन है ये एक टाइपिंग मिस्टेक है, ये एक टाइपिंग मिस्टेक है। आप इसको न्यूट्रल कर सकते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड। ठीक है। तो वैलिन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ये बिल्कुल सही है। अगर आप वैलिन की स्ट्रक्चर देखें तो अगेन आप देखो, ये वैलिन जो है ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ये बिल्कुल सही है। लाइसिन एक एसिडिक अमीनो एसिड नहीं है, बल्कि ये बेसिक अमीनो एसिड है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें आपको 2 NH2 ग्रुप मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 2 NH2 ग्रुप होने की वजह से ये एक बेसिक अमीनो एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। क्रोमोसोम नंबर 11 का क्रोमोसोम नंबर 11 जो है इसमें पॉइंट म्यूटेशन होने से और 6th पोजीशन आरएनए का अगर हम देखते हैं तो GAG इज चेंज टू GUG, जिसकी वजह से ये ग्लूटामिक एसिड वैलिन में चेंज हो जाता है। इसके मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट हैं, लेकिन जो प्राइमरी है वो है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्लम्प करके लंबा चेन बनाता है। ऑक्सीजन टेंशन की वजह से जो आरबीसीज होते हैं वो सिकल शेप के हो जाते हैं, और ये एक क्लासिकल जेनेटिक डिफेक्ट है। ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा सिकल सेल एनीमिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का जो करेक्ट आंसर होगा वो न्यूक्लियोलस होगा। काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द सेंट्रोसोम। स्पिंडल फाइबर अटैच करने में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्रोमैटिन जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियोलस, ये आरएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द यूनिवर्सल रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जिसे कि कार्लस लीनियस ने दिया था। बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन, बिल्कुल सही है, सेपरेटली अंडरलाइन। एंड प्रिंटेड इन आइटैलिक्स, जब आइटैलिक्स में होते हैं तो ये जब प्रिंटेड होते हैं तो आइटैलिक्स में लिखे जाते हैं। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन,
लैटिन एक डेड लैंग्वेज है। द स्पेसिफिक इपिथेट इन द बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, ये भी बिल्कुल सही है, और जीनस जो होता है वो कैपिटल लेटर में होता है। फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक इपिथेट, जो कि इनकरेक्ट है। वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट डिनोट्स द जीनस, ये वाइस वर्सा होना चाहिए था। द फर्स्ट वर्ड होता है जीनस और सेकेंड वर्ड जो होता है वो स्पेसिफिक इपिथेट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, हमारा आंसर जाएगा फोर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैचिंग है, ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से है। 2,4-D, 2,4-D एक हर्बिसाइड है और क्लास 6 से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये एक डाइकॉट हर्बिसाइड है बेसिकली। GA3 6 के NCERT में भी ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। GA3 जिब्रेलिक एसिड है, जो कि ब्रीविंग इंडस्ट्रीज में हेल्प होते हैं टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, या कहें कि ऑप्टिमाइज करने के लिए हेल्प करते हैं। काइनेटिन आप नाम ही से पकड़ सकते हैं, काइनेटिन मतलब मोशन, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन में ये हेल्प करता है। और ये जो एब्सिसिक एसिड है ABA, ये एक स्ट्रेस हार्मोन है जो कि स्टिमुलेशन ऑफ स्टोमाटल क्लोजर में हेल्प करता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ए का हो जाएगा 3, ए का 3 हमें यहाँ दिख रहा है, बी का हो जाएगा 1, सी का आंसर 4 और डी का आंसर 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, हायर प्लांट्स। ठीक है, कंजंक्टिव टिश्यू, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, सब्सिडियरी सेल्स, स्टार्च शीथ, इन चारों में से हम लोग, आप देख सकते हैं लोअर क्लासेस से हम लोग सब्सिडियरी सेल्स पढ़ते हैं। तो सब्सिडियरी सेल्स क्या होते हैं? जो स्टोमाटा के अराउंड होता है। आप खोज सकते हैं इसमें से विसिनिटी मतलब होता है इन क्लोजनेस, विसिनिटी मतलब होती है नजदीकिया। तो स्पेशलाइज सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो सब्सिडियरी सेल्स सी का 1 आप कहाँ देख सकते हैं? 1 और 2 में। ठीक है, चलिए कंजंक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं। हम सब जानते हैं कि टिश्यूज बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम ये होता है कंजंक्टिव टिश्यूज। एक आंसर 3 है, एक आंसर जिसमें 3 होगा वही आंसर होगा। बी का आंसर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं, ये देखिए, ये स्टीलर रीजन होता है, ये एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन होता है। हम सब जानते हैं कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स किससे कहते हैं? ये जो एंडोडर्मल सेल्स होते हैं, जो बैरल शेप के सेल्स होते हैं, इसी के अराउंड सुबेरिन का डिपोजिशन भी होता है। सुबेरिन का जो डिपोजिशन होता है वो टेंजेंशियल वॉल में भी होता है, रेडियल वॉल में भी होता है और टेंजेंशियल वॉल में भी होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर नथिंग बट एंडोथर्मल नहीं, एंडोडर्मल। ये यहाँ भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, आप इसको देख सकते हैं, एंडोडर्मल है ये। ठीक है, एंडोडर्मल। और ये जो स्टार्च शीथ है, एंडोडर्मल सेल्स रिच इन स्टार्च। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर जाएगा वो जाएगा 1। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following type of pollination brings genetically different types of pollen grains to the stigma? क्लिस्टोग्रामी इज क्लोज्ड फ्लावर, और क्लोज्ड फ्लावर है तो कभी भी जेनेटिकली डिफरेंट तो आ नहीं सकता है। ऑटोगैमी, इसमें क्या होता है? ऑटोगैमी होता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं कि ये लोग दोनों को तो आप एलिमिनेट आराम से कर सकते हैं। ये जो गिट्नोगैमी होता है वो, और जीनोगैमी, ये दोनों क्या लाते हैं? ये गिट्नोगैमी जो होता है वो सेम प्लांट पे होता है। ठीक है, सेम प्लांट का डिफरेंट फ्लावर्स। जिटनोगैमी जो होता है वो क्या होता है? सेम प्लांट में, प्लांट तो सेम है लेकिन फ्लावर्स क्या है? डिफरेंट है। और जीनोगैमी क्या होते हैं? जीनोगैमी में तो पूरा का पूरा प्लांट ही अलग होता है। जीनोगैमी में क्या होता है? पूरा का पूरा जो प्लांट होता है वो ही अलग होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं क्या कि स्पीशीज तो सेम है लेकिन अगर जेनेटिकली डिफरेंस की बात की जाए तो हमारा जो फोर्थ है, जो जीनोगैमी है, ये सबसे ज़्यादा करेक्ट होता है और इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ। नेक्स्ट, हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू, हेट्रो मीन्स ही अदर, समथिंग अदर। ओके, हेट्रोफिलस डेवलपमेंट इन रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना। आप जानते हैं
कि एक बटर कप का पौधा होता है, एनसीईआरटी में उसका बेस्ट एग्जांपल दिया हुआ है, और इसका जो डेवलपमेंट होता है एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में वो अलग होता है। पानी में जो बटर कप है और जो एरियल बटर कप है, एरियल लीव्स और जो सबमर्ज्ड बटर कप है, उसमें डिफरेंस आते हैं और इस डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस सब जानते हैं कि बैक्टीरिया से डिस्कवर हुआ था, ठीक है, बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म से। आइए देखते हैं, दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर्स, बिल्कुल सही है। These are the enzymes responsible for restricting the growth of bacteriophages. Bacteriophages वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। In E. coli, ये भी बिल्कुल सही है। Responsible for restricting the growth and hence restriction endonuclease नहीं, restriction due to its cutting site, ठीक है। अगर असिस्टेंट रीजन रहता तो ये उसका आंसर होता, लेकिन restricting the growth of bacteriophage ये बिल्कुल सही है। They cut the DNA only at the center of the palindromic sites. No, सिर्फ सेंटर पे नहीं, ये दूर काटते हैं। They remove nucleotides only from the ends of the DNA fragments. Only की वजह से ये गलत हो रहा है, ठीक है। They recognize specific palindromic base pair sequences. जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। They recognize specific palindromic base pair sequences, ठीक है। तो इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको not true दो ही हैं, C and D, तो C and D ओनली, ठीक है। आज का हमारा ये सेशन खत्म होता है, थैंक यू।